बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए हमें दो तरह का कपड़ा चाहिए। कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने 15 इंच के करीब चौड़ाई और 9 इंच के करीब इसकी लंबाई ली है। ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है इस तरह से। अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और शोल्डर की जो कटिंग है उसको करूँगी। उसके लिए मैंने 3 इंच पर इस तरह से ऊपर की साइड पर और 4 इंच ही मैंने नीचे वाली साइड पर मार्क किया है। अब मैं इसको गोलाई में लाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैं गले की इस तरह से गोल कटिंग करूँगी। दोनों तरफ से गले को इस तरह से बराबर कट करके आगे वाला हिस्सा मैं थोड़ा सा ज़्यादा कट कर दूँगी। फ्रॉक के पीछे वाले हिस्से को बनाने के लिए मैं एक छोटा सा ये फैब्रिक का कट पीस लेकर इसको दरमियान में इस तरह से कट लगाऊंगी। अब फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को बनाने के लिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, जिसको मैं दोबारा से इस तरह से कोने पर रख कर लाकर फोल्ड करूंगी। और अब इस तरह से नीचे गुलाई की तरफ मैंने इसको 20 इंच मार्क करना है। 20 इंच पर इस तरह से गुलाई में निशान लगाकर अब मैं इसकी कटिंग करते जाऊंगी। कटिंग करने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से होगी। इसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और ऊपर से थोड़ा सा कट करके इस तरह से जो फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा था उसको रख के इसकी बराबर की कटिंग करूँगी। और ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से इसके ऊपर फिट आ जाएगा। अब मैंने ये 2-2 इंच की 3 पट्टियाँ ली हैं। ये तिरछी पट्टियाँ हैं जो कि मैं गले की गोलाई करने के लिए और बाजुओं की पाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम फ्रॉक का बैक साइड गला बनाएंगे। इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगाऊंगी। फैब्रिक का ये जो मैंने छोटा सा कट पीस लिया था, सबसे पहले इसको इस तरह से फ़्रॉक के साथ अटैच करूँगी और उसके ऊपर एक एक सिलाई लगाकर इसको मैं अब उल्टी साइड पर इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी और इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगाऊँगी। अब फ्रॉक के दूसरे हिस्से को इसके ऊपर रख के मैं शोल्डर्स की सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। अब जो मैंने 2 इंच की ये तिरछी पट्टी ली थी, इसको गले के साथ इस तरह से गोलाई की शेप में रख कर एक-एक सिलाई लगाती जाऊँगी। जब ये सिलाई लग जाएगी तो मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके पाइपिंग की सूरत में इसके ऊपर एक-एक सिलाई और लगाऊँगी। जब तक मैं फ़्रॉक का ये गला रेडी करती हूँ, नए आने वाले जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब करें। और देखने वाले तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी कीमती राय का इज़हार इस वीडियो से मुतल्लिक़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ़रमाएँ। फ़्रॉक का गला रेडी करने के बाद अब मैंने जो 2 पट्टियाँ ली थीं उनको इस तरह से बाजुओं के ऊपर रख कर भी मैं यानी शोल्डर्स के ऊपर रख कर इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। दोनों तरफ में हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब मैं इनको उल्टी साइड पर फ़ोल्ड करूँगी तो ये हमारी बाजुओं की जो पाइपिंग है यानी शोल्डर्स की जो पाइपिंग है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को डिज़ाइन करने के लिए ये मैंने 17 इंच के करीब चौड़ा कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास 7 इंच के करीब है। इसको मैं इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके एक-एक सिलाई लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस तरह से इसको दरमियान में कट करूंगी। अब मैं 2 इंच के करीब चौड़ी एक तिरछी पट्टी लूँगी और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। तो मैं ये कपड़े की जो डोरी है उसको तैयार करूँगी। कपड़े की डोरी मैंने बना ली है। अब मैं इस कपड़े को दरमियान में से कट करूँगी
और इस डोरी के छोटे छोटे पीस बनाकर उनको कट करके तकरीबन 2-2 इंच के पीस कट करूँगी। और इस तरह से उनको डिज़ाइनिंग के लिए दरमियान में डोरी डालने के लिए जिस तरह हम डोरी डालते हैं उस तरह से इसको रख कर फ़ोल्ड करके इस तरह से देखें डोरी को फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर लगाती जाऊँगी। ये 3-3 जो हैं हमारे जो लूप्स हैं वो तैयार होंगे इस तरह से डोरी डालने के लिए। एक कपड़े के ऊपर पहले इनको फ़ोल्ड करके डोरी को अब मैंने इनके ऊपर एक-एक सिलाई लगा दी है। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरे हिस्से को भी रेडी करूँगी। डोरी को इस तरह से लगाने के बाद अब मैंने जो कपड़ा कट किया था उसको इसके ऊपर रख कर सिलाई लगाऊंगी और ये 3 साइड सिलाई लगाऊंगी। एक साइड को मैं खुला छोड़ूंगी ताकि जब मैं उसको उल्टी साइड पर पलट दूं तो वो बिल्कुल जो लॉब्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएं और वो सीधा हो जाए बिल्कुल। कपड़ा निकालने के लिए एक साइड से मैं छोड़ दूंगी बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ एक-एक साइड छोड़कर। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। कपड़े को सीधा करने के बाद इस तरह से दोनों शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई हैं। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फ़ोल्ड करके मिड में मैं एक निशान लगाऊंगी 2-2 इंच का गैप रखकर ताकि हम कपड़े को जो मैंने स्टिच किए हैं ये दोनों पार्ट्स उनको इस तरह से रख कर लगाऊँ। एक तो वो दरमियान में आए, दूसरा जो उनको 2-2 इंच का गैप रख कर इस तरह से उनके ऊपर सिलाई लगानी है। इन दोनों पीसेस को इस तरह से रख कर इनके ऊपर मैं एक-एक सिलाई लगाऊंगी। 2-2 इंच का बीच में मैं ये गैप रखूंगी ताकि जब हम इसके अंदर दरमियान में डोरी को डालें तो वो उसकी खूबसूरती है जो वो सामने आए। नीचे से भी मैं एक-एक इंच जो है वो कपड़ा छोड़ूंगी ताकि जब हम फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को इसके साथ अटैच करें तो वो भी सिलाई के अंदर खूबसूरती से आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। अब मैं फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को रेडी करूँगी और उसके लिए मैंने ये लंबी पट्टियाँ ली हैं 3-3 इंच के करीब ये लंबी पट्टियाँ हैं। इनके नीचे मैं पिंक कलर के फैब्रिक की जो है वो पाइपिंग करूँगी। बिल्कुल इसी तरह इस कपड़े को पाइपिंग के लिए 2-2 इंच पर मैं कट करूँगी इस तरह से फ़ोल्ड करके। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये सारी लंबी पट्टियाँ मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी और नीचे कपड़े को जो झालर बनाने के लिए रेडी करना है उसके लिए मैं इसको तैयार करूँगी। झालर बनाने के लिए पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी किया है। अब मैं नीचे इसको इस तरह से रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी और साथ-साथ मैं बिल्कुल इसी तरह से चुन्नट डालती जाऊंगी कपड़े के नीचे। दोनों हिस्से फ्रॉक के इसी तरह रेडी करूंगी।
फ़्रॉक के दोनों हिस्से नीचे से इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करूँगी और एक-एक सिलाई लगाऊँगी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसको नीचे वाले हिस्से को रख कर इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी। अब ये मैंने एक डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े की भी बना सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये रखी थी तो मैं अब इसको इस डिज़ाइन के अंदर फ़िल कर दूँगी इस डोरी को। डोरी को डिज़ाइन के अंदर फ़िल करने के बाद अब मैं बाज़ू से लेके नीचे तक एंड तक फ़्रॉक की सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। ये डिज़ाइन मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया है, बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।